रसूल पाक को कलेजी क्यों नापसंद थी? सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दिन सहाबा ने हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप कलेजी क्यों नहीं तनावुल फरमाते? हुजूर ने फरमाया कि कलेजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी क्यों नहीं खाते थे और कच्चा प्याज या लहसुन खाने से क्यों मना फरमाया गया। मुहतरम नाजरीन, अगर इंसान अल्लाह के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी न गुजारे तो जिस्मानी और रूहानी तौर पर मुतासिर होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस्म इंसानी को बेहतरीन तरीके से बनाया है और इसके सही इस्तेमाल के तरीके भी सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है और शिफा भी अल्लाह ही देता है। डॉक्टर और हकीम सिर्फ रहनुमाई और इलाज फराहम करते हैं, मगर हकीकी शिफा अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मुज़मर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर पहलू से इंसानी जिंदगी की रहनुमाई की और हमें बताया कि कौन सी चीजें सेहत के लिए फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदा है। मुआशरे में आम तौर पर कच्चा प्याज और लहसुन खाने की तरगीब दी जाती है और उनके तब्बी फवायद के हवाले से लोगों में रग़बत पैदा की जाती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर कच्चा प्याज और लहसुन खाने से मना फरमाया, क्योंकि ये न सिर्फ बदबू पैदा करते हैं बल्कि इंसान और दूसरों के लिए भी तकलीफदा होते हैं। अलबत्ता ये चीजें पकाने के बाद खाना जायज है और उसमें कोई मुमानियत नहीं। उलमा के मुताबिक लहसुन और कच्चा प्याज खाने से बदबू की वजह से मना किया गया है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस अमल से रोकते थे जो सफाई या नफासत के खिलाफ हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है कि गज़वा खैबर के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई कच्चा लहसुन खाए वो मस्जिद के करीब ना आए। बुखारी शरीफ और मुस्लिम में कच्चा लहसुन और प्याज खाने के हवाले से मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हो की बयान करदा हदीस में बताया गया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि लोग बाज़ औक़ात कच्चा लहसुन और प्याज खाते हैं, हालांकि मैं इन्हें कभी समझ नहीं पाता। मुझे याद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिस शख्स के मन से बदबू आती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हुक्म देते कि वो मस्जिद से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ चला जाए। लिहाजा जो शख्स कच्चा लहसुन या प्याज खाना चाहे तो उसे पकाने के बाद खाना चाहिए ताकि बदबू खत्म हो जाए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज खाने से मना फरमाया और हमने जरूरत के वक्त खा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बदबूदार दरख्तों से खाए वो मस्जिद के करीब ना आए, क्योंकि इस बदबू से फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि कच्चा लहसुन और प्याज न सिर्फ इंसानों के लिए नागवारी पैदा करते हैं बल्कि फरिश्तों के लिए भी तकलीफ दे है। लिहाजा जो शख्स अपने मन और जिस्म की सफाई का ख्याल नहीं रखता वो न सिर्फ लोगों को तकलीफ देता है बल्कि फरिश्तों को भी मुतासिर करता है और रूहानी तौर पर कमजोर हो जाता है। इसलिए इबादत और वज़ाइफ करने वालों के लिए जरूरी है कि वो इन तमाम मामलात से इज्तिनाब करें और याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई पर किस हद तक जोर दिया। दूसरी जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलीजी नहीं खाया करते थे और इसकी वजह ये थी कि कलीजी से खून की एक खास महक आती है जिसे आम जुबान में हमक कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते थे कि ऐसी चीजें ना खाई जाए जिनसे बदबू पैदा हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानों में सादगी के साथ नफासत भी होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मने मुबारक से कभी बदबू नहीं आती थी बल्कि हमेशा खुशबू आती थी, और इसकी वजह ये थी कि आप खाने के बाद कली भी करते और दंदान खलाल भी करते ताकि दांतों के दरमियान कोई चीज ना फंसे। इंसान के जिस्म में सबसे अहम चीज मन है, क्योंकि मन में हर वक्त थूक पैदा होता है और इस थूक के साथ जरासीम जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। दांतों के दरमियान कोई चीज रह जाए तो वो जिस्म में जाकर नुकसान पहुंचा सकती है और मन में चीज मौजूद रहने से बदबू पैदा होती रहती है। अगर दांत साफ ना हो तो ये बदबू दूसरों के लिए भी तकलीफदा हो सकती है। इसी वजह से आदाब ताम और हिफ्ज़ान सेहत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर हिदायत फरमाई। बीमारी के जरासीम खाने के दौरान आसानी से जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और इसमें खाने पीने की अशिया के साथ साथ हाथों की सफाई भी बहुत अहमियत रखती है। ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाने से पहले और बाद में हाथ धोना
बरकत का बायस है। मिस्वाक और दांतों की सफाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना खास तौर पर नमाज से पहले और खाने के बाद मिस्वाक किया करते थे ताकि मन, जबान और दांत मुकम्मल तौर पर साफ रहे। इस अमल से मन की बदबू खत्म होती और दांतों, मसूड़ों और जबान की सेहत बरकरार रहती। मिस्वाक का इस्तेमाल सिर्फ ज़ाहिरी सफाई के लिए नहीं बल्कि इसमें कई तिब्बी फवाइद पोशीदा है जो जदीद तहकीक से साबित हुए हैं। मिस्वाक के पौधे जैसे अर्क और शजरे मिस्वाक कुदरती जरासीम कश खुसूसियात रखते हैं जो मुंह में मौजूद नुकसानदह बैक्टीरिया को कम करते, मसूड़ों की सोजिश रोकने में मदद देते और दांतों में कीड़ों लगने के इम्कानात कम करते हैं। मिस्वाक करने से मुंह में तेजाबियत भी कम होती है जो खाने के बाद कीड़ों और दीगर बीमारियों का सबब बन सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्वाक के इस्तेमाल के आदाब भी वाज़ेह फरमाए। आप कभी जोर से या जल्दबाजी में मिस्वाक नहीं करते थे बल्कि धीरे धीरे और मुकम्मल तवज्जो के साथ इस्तेमाल फरमाते थे। इससे न सिर्फ दांत साफ होते बल्कि मसूड़ों और मुंह के नर्म हिस्से भी महफूज रहते। मिस्वाक का इस्तेमाल इबादत के साथ जोड़ा गया। नमाज से पहले मिस्वाक करना सुन्नत थी ताकि मुंह खुशबूदार और साफ हो। ये अमल माशरती जिंदगी में भी अहमियत रखता था क्योंकि सफाई और नफासत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों में बहुत अहम थी। आपके मुंह मुबारक की खुशबू और सफाई न सिर्फ आपकी जाती सेहत के लिए फायदेमंद थी बल्कि अर्द गिर्द के लोगों और फरिश्तों के लिए भी खुशगवार माहौल पैदा करती थी। मिस्वाक करने की आदत बच्चों और सहाबा किराम में भी मजबूत की गई ताकि वो जिंदगी में सेहतमंद आदत अपनाएं। आज की साइंस भी मिस्वाक के फवायद तस्लीम करती है। तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजाना मिस्वाक करने वाले अफराद में दांतों के कीड़ों, मसूड़ों की बीमारी और मुंह की बदबू के इम्कानात नुमायां कम होते हैं। मिस्वाक की आदत मादे और हाजमे के निज़ाम पर भी मस्बत असर डालती है क्योंकि मुंह में रह जाने वाले बैक्टीरिया और खुराक की बाकियात मादे में जाकर मसाइल पैदा कर सकती है। मिस्वाक न सिर्फ सुन्नत बल्कि मुकम्मल सेहत बख्श अमल है जो जिस्मानी, रूहानी और माशरती फवायद रखता है। ये इंसान को बीमारियों से महफूज रखने के साथ साफ और खुशबूदार जिंदगी गुजारने की तालीम देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इस बात की वजाहत कर दी थी कि सफाई और सेहत में छोटे अमल जैसे मिस्वाक कितनी अहमियत रखते हैं। इसलिए मिस्वाक को रिवायती अमल के बजाय मुकम्मल सेहत और तहारत की मश्क के तौर पर अपनाना चाहिए। खाने के आदाब और हिफ्ज़ाने सेहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक बुनियादी हिस्सा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के दौरान सफाई, नज़्म और नफासत पर बहुत जोर दिया और अपनी उम्मत को हर मुमकिन तरीके से सेहतमंद रहने की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते वक्त बाएं हाथ से हाथ नहीं पकड़ते थे और खाने के दौरान भी मुकम्मल तवज्जो के साथ खाते थे ताकि खुराक पर बैक्टीरिया या जरासीम ना लगे। खाने के बर्तन हमेशा साफ और ढके हुए होते ताकि गुर्दोबार या फजाई जरासीम खुराक में ना पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद बर्तन को साफ करने और हाथ धोने की हिदायत भी दी है ताकि बाकियात खुराक या हाथों में मौजूद जरासीम दोबारा खुराक में शामिल ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के आदाब में ये भी शामिल था कि खाने के दौरान बातचीत करते वक्त मुहतात रहे और खाने के दौरान मन खुला ना रखें ताकि खुराक पर जरासीम या रुतूबतें ना पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को जल्दबाजी या जरूरत से ज्यादा ना खाने की तालीम दी ताकि हाजमा पर बोझ ना पड़े और जिस्म सेहतमंद रहे। खाने के आदाब में खुराक को मुनासिब मिकदार में लेना, उसे साफ बर्तन में रखना, हाथ धोकर खाना और खाने के बाद बर्तन और हाथ साफ करना शामिल था। ये सब सुन्नतें ना सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए जरूरी है बल्कि माशरती जिंदगी में भी लोगों को बीमारियों से महफूज रखती है। आज के जदीद साइंसी मुताले भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि खाने के आदाब और बर्तन व हाथों की सफाई बीमारियों के फैलाव को कम करने में मुअस्सिर साबित होती है। पानी पीने के आदाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में बहुत अहमियत रखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी पीते वक्त बर्तन में सांस ना लें और बराह रास्त हाथ या कपड़े से पानी में छुआ ना जाए ताकि पानी में जरासीम या नुकसानदाह ज़र्रात
मुंतकिल ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक में ये देखा गया कि आप हमेशा साफ बर्तन से पानी पीते और पानी को खोलकर या खुले बर्तन में नहीं छोड़ते थे ताकि किसी भी किस्म के जरासीम पानी में शामिल ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने के दौरान एतदाल इख्तियार करने की भी हिदायत दी, यानी एक ही वक्त में ज्यादा मिकदार ना पिए बल्कि जरूरत के मुताबिक पिया जाए ताकि मादे पर बोझ ना पड़े और जिस्म सेहतमंद रहे। पानी पीने के बाद बर्तन की सफाई और हाथ धोना भी जरूरी था ताकि बाकियात और जरासीम दोबारा जिस्म में दाखिल ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये तालीम दी कि पानी को सांस या हाथ के जरिए आलूदा ना करें क्योंकि ये बीमारियों के फैलाव का सबब बन सकता है। आज जदीद साइंस भी साबित करती है कि खुले बर्तन में पानी में सांस लेने या हाथ लगाने से बैक्टीरिया और वायरस आसानी से मुंतकिल हो सकते हैं और इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित होते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी पीने के आदाब न सिर्फ रूहानी और मुआशरती तालीम है बल्कि हिफ्ज़ाने सेहत के लिए भी इंतहाई अहम है। पानी के सही इस्तेमाल और बर्तन व हाथों की सफाई बीमारियों के फैलाव को रोकने में मुअस्सिर है और जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने का बेहतरीन जरिया है। खाने के बाद कुल्ली करना और मना की सफाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का अहम हिस्सा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद हमेशा कुल्ली किया करते ताकि मना, दांत और जबान में बची हुई खुराक या जर्रात ना रहे। इस अमल से न सिर्फ मना की बदबू खत्म होती बल्कि जरासीम और बैक्टीरिया के जिस्म में दाखिल होने का खतरा भी कम हो जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये भी सिखाया कि दांतों के दरमियान कोई खुराक बाकी ना रहे क्योंकि अगर बची हुई खुराक दांतों में रहे तो वो मादे में जाकर मुख्तलिफ अमराज पैदा कर सकती है और जिस्मानी सेहत पर मनफी असर डाल सकती है। कुल्ली करना सिर्फ मन साफ करने तक महदूद नहीं बल्कि ये हाजमा के निज़ाम को भी महफूज रखने का जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद कुल्ली करने और दंदान खलाल करने की आदत इख्तियार फरमाई ताकि दांतों के दरमियान कोई जर्रात बाकी न रहे और जिस्मानी सेहत मुतासिर न हो। यह सुन्नत न सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए अहम है बल्कि मुआशरती जिंदगी में भी फायदेमंद है क्योंकि साफ और खुशबूदार मन के जरिए दूसरों के साथ ताल्लुकात में आसानी और एहतराम कायम रहता है। जदीद तहकीक भी ये साबित करती है कि खाने के बाद कुल्ली करने से मन में बैक्टीरिया की मिकदार कम होती है और मादे के अमराज के खतरात नुमाया तौर पर घट जाते हैं। इसी तरह मन की सफाई और दांतों के दरमियान बाकियात निकालना इंसानी जिस्म में जरासीम के दाखिले को रोकने और सेहत को बरकरार रखने का मुअस्सर तरीका है। ये सुन्नत न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि रूहानी और मुआशरती एहतराम के लिए भी जरूरी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अमली तौर पर हर रोज इख्तियार फरमाया। कुलेजी और कुछ खानों से इज्तनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक और अहम पहलू था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर कलेजी, कच्चा लहसुन और प्याज से दूर रहने की हिदायत फरमाई क्योंकि ये चीजें न सिर्फ बदबू पैदा करती हैं बल्कि जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीम या बाकियात से सेहत पर मनफी असर डाल सकती है। हाजमा और जिस्म के निजाम पर भी असर पड़ सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और नफासत दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये हदायत दी गई ताकि जिस्मानी सेहत महफूज रहे और दूसरों के लिए भी खुशगवार माहौल पैदा हो। आज के जदीद तहकीकी मुताले भी यही जाहिर करते हैं कि कुछ खाने जैसे कच्चा लहसुन या कलेजी में जरासीम या मखसूस माइक्रोजेनिज्म्स मौजूद हो सकते हैं जो जिस्म में दाखिल होकर नुकसानदेह असरात रखते हैं मुरतब करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे खाने पकाने के बाद इस्तेमाल किए जाएं ताकि बदबू खत्म हो जाए और जरासीम के खतरात कम हो। ये हदायत न सिर्फ ज़ाती सेहत के लिए अहम है बल्कि मुआशरती और रूहानी सतह पर भी मुफीद है क्योंकि साफ और खुशबूदार मना के जरिए दूसरों के साथ ताल्लुकात में एहतराम और नफासत कायम रहती है। इज्तनाब के ये उसूल हिफ्ज़ाने सेहत और बीमारियों से बचाव के हवाले से इंतहाई मुअस्सिर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर अपनी जिंदगी में इन पर अमल करके उम्मत के लिए बेहतरीन मिसाल कायम की। जदीद साइंसी तहकीक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के दरमियान मुताबिकत जाहिर करती है कि हिफ्ज़ाने सेहत और बीमारियों से बचाव के उसूल बहुत अहम हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही ऐसे इक़दामात की तालीम दी थी जो आज जदीद साइंस के जरिए साबित हुए हैं। मिसवाक, हाथ धोना, बर्तनों की सफाई, खाने के आदाब और कुछ खानों से इज्तनाब, ये सब जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने और जरासीम के फैलाव को रोकने के मुअस्सिर तरीके हैं। साइंस भी ये बताती है कि बर्तन में सांस लेने, खाने के दौरान हाथ या कपड़े के जरिए खुराक छूने और खाने के बाद मना और दांतों की सफाई न करने से बैक्टीरिया और वायरस आसानी से जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और इंसान में मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। इसी तरह खाने और पानी पीने के आदाब, खाने के बाद कुल्ली करना, हाथ धोना और मखसूस खानों से इज्तनाब इंसानी जिस्म को मुतादी बीमारियों और मैदे के अमराज से महफूज रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उसूलों को अमली तौर पर अपनाना सिर्फ ज़ाती सेहत के लिए नहीं बल्कि मुआशरती और रूहानी फ़वाइद के लिए भी ज़रूरी करार दिया। हिफ्ज़ाने सेहत के ये इक़दामात न सिर्फ इंसान को बीमारियों से बचाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी माहौल को साफ और महफूज रखते हैं। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि उन सुन्नतों पर अमल करने से न सिर्फ जरासीम की मुंतकली कम होती है बल्कि जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़ियत भी मजबूत रहती है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और साइंसी हक़ाइक़ एक दूसरे की तस्दीक करते हैं और ये वाज़ेह करते हैं कि छोटे छोटे अमली इक़दामात जैसे मिसवाक करना, हाथ धोना, कुल्ली करना और बर्तन साफ रखना इंसानी जिंदगी में सेहत और हिफाजत के लिए कितना अहम है। एक सबक आमूज वाक़या पेश करता हूँ जो इंसानियत और अखलाक की तालीम देता है। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से मंसूब है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ गुजर रहे थे और रास्ते में एक आदमी को देखा जो भूखा और कमजोर नजर आ रहा था। लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे और किसी ने मदद नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने सहाबी से फरमाया कि उस आदमी की मदद करो। सहाबी ने कहा कि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी किसी के काम आ सकता है। सहाबी ने अपने साथ मौजूद थोड़े से खाने का टुकड़ा उस भूखे आदमी को दिया। आदमी ने खाकर कहा कि अल्लाह आपसे राजी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक छोटा सा अमल भी अल्लाह की रजा का सबब बन सकता है और बड़ा सवाब ला सकता है। ये वाकया हमें सिखाता है कि इस्लाम में इंसानियत की खिदमत, मोहताज की मदद और दिल से दिया हुआ छोटा सा अमल भी बहुत बड़ा असर रखता है। चाहे हमारे पास वसाइल कम हो मगर नेकी और मदद का जज्बा हमेशा कीमती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये तालीम दी कि किसी को कमतर या गैर अहम ना समझा जाए। हर इंसान की इज्जत और मदद अहम है। एक दिलचस्प और सबक आमोज वाकया इल्म और हिकमत के बारे में पेश करता हूँ। एक दिन हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु एक शख्स के पास आए जो किसी मसले का हल तलाश कर रहा था। वो शख्स बहुत परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह अपना मसला हल करे। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसे कहा कि पहले अपने दिल और दिमाग को साफ करो और सब्र से गौरो फिक्र करो, फिर जो सही हल नजर आएगा उस पर अमल करो। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इल्म और हिकमत को महज याद रखने या सुनने से नहीं बल्कि गौर और फिक्र और अमल से हासिल किया जाता है। उस शख्स ने हजरत अली की नसीहत पर अमल किया, मसला समझकर सही हल निकाला और उसकी जिंदगी में आसानियां पैदा हो गईं। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि इल्म सिर्फ हासिल करने के लिए नहीं बल्कि उसे समझकर और अक्ल व फिक्र के साथ इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है और अक्ल व फिक्र से इल्म को इस्तेमाल करना इंसान की जिंदगी में बेहतरी लाता है। इससे वाज़ेह होता है कि हिकमत और फहम के बगैर इल्म महज एक ज़बानी खजाना रहता है, लेकिन गौर व फिक्र और अमल के जरिए वो इल्म इंसान की जिंदगी बदल सकता है और उसे मुश्किलात से निकाल सकता है। ये वाकया इल्म, फहम और अमली हिकमत की अहमियत को उजागर करता है और ये सिखाता है कि हर मसले का हल सब्र, गौर और दानिशमंदाना सोच के जरिए निकाला जा सकता है। एक सबक आमूज वाकया पेश करता हूँ जो इंसानियत और अखलाक की तालीम देता है। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से मंसूब है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ गुजर रहे थे और रास्ते में एक आदमी को देखा जो भूखा और कमजोर नजर आ रहा था। लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे और किसी ने मदद नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने सहाबी से फरमाया कि उस आदमी की मदद करो। सहाबी ने कहा कि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी किसी के काम आ सकता है। सहाबी ने अपने साथ मौजूद थोड़े से खाने का टुकड़ा उस भूखे आदमी को दिया। आदमी ने खाकर कहा कि अल्लाह आपसे राजी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक छोटा सा अमल भी अल्लाह की रजा का सबब बन सकता है और बड़ा सवाब ला सकता है। ये वाकया हमें सिखाता है कि इस्लाम में इंसानियत की खिदमत, मोहताज की मदद और दिल से दिया हुआ छोटा सा अमल भी बहुत बड़ा असर रखता है। चाहे हमारे पास वसाइल कम हो, मगर नेकी और मदद का जज्बा हमेशा कीमती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये तालीम दी कि किसी को कमतर या गैर अहम ना समझा जाए। हर इंसान की इज्जत और मदद अहम है। एक दिलचस्प और सबक आमोज वाकया इल्म और हिकमत के बारे में पेश करता हूँ। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक शख्स के पास आए जो किसी मसले का हल तलाश कर रहा था। वो शख्स बहुत परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह अपना मसला हल। अरे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसे कहा कि पहले अपने दिल और दिमाग को साफ करो और सब्र से गौर व फिक्र करो, फिर जो सही हल नजर आएगा उस पर अमल करो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इल्म और हिकमत को महज याद रखने या सुनने से नहीं, बल्कि गौर व फिक्र और अमल से हासिल किया जाता है। इस शख्स ने हजरत अली की नसीहत पर अमल किया, मसला समझकर सही हल निकाला और उसकी जिंदगी में आसानियां पैदा हो गई। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि इल्म सिर्फ हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझकर और अक्ल व फिक्र के साथ इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है और अक्ल व फिक्र से इल्म को इस्तेमाल करना इंसान की जिंदगी में बेहतरी लाता है। इससे वाज़ेह होता है कि हिकमत और फहम के बगैर इल्म महज एक ज़बानी खजाना रहता है, लेकिन गौर व फिक्र और अमल के जरिए वो इल्म इंसान की जिंदगी बदल सकता है और उसे मुश्किलात से निकाल सकता है। ये वाकया इल्म, फहम और अमली हिकमत की अहमियत को उजागर करता है और ये सिखाता है कि हर मसले का हल गौर और दानिशमंदाना सोच के जरिए निकाला जा सकता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ यहूद व नसारा के सवालात के वाकयात निहायत सबक आमोज है। एक मर्तबा यहूदियों ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से सवाल किया कि तुम्हारा दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ताबे क्यों है और कुरान और तौरात में जो अहकाम मिले हैं इसका क्या ताल्लुक है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने बड़े सब्र और हिकमत से जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हिदायत लेकर आए और जो किताबें पहले नाजिल हुई थीं वो असल हिदायत थी, मगर वक्त के साथ इनमें कमी बेशी हो गई। हम इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं क्योंकि आपकी तालीमात अल्लाह के आखिरी पैगाम का मुकम्मल और महफूज जरिया है। एक और वाकया में यहूदियों ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि मुसलमानों की नमाज और रोजा के असूल तौरात और इंजील से क्यों मुख्तलिफ है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह की हिदायत इंसान की फितरत, जमाने और हालात के मुताबिक नाजिल की जाती है। हर पैगंबर के लिए मखसूस कवानीन मुकर्रर किए गए और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तमाम इंसानों के लिए जामे रहनुमाई है। ये वाकयात जाहिर करते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास इल्म, हिकमत और दलील का ऐसा खजाना था जिससे वो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिमों के सवालात का बेहतरीन जवाब देते थे। उनके जवाबात में सब्र, दानिशमंदी और अल्लाह की हिकमत की अक्कासी होती थी और ये सिखाता है कि इल्म और फहम के साथ दलाइल पेश करना और तहम्मुल से बात करना इस्लाम में बहुत अहम है। नाजरीन, तब हम आपको बताएंगे सजदे के फवायद जदीद साइंस की तहकीक के मुताबिक नमाज में। सजदे के फवायद न सिर्फ रूहानी है बल्कि जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए भी बेहद अहम है। सजदा करते वक्त जिस्म का वजन सर, हाथ और घुटनों पर आता है जिससे दिमाग में खून की रवानी बढ़ती है और दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इससे जहनी दबाव, इज़्तिराब और तनाव कम होता है और दिमागी फ़आलियत बढ़ती है। सजदे की हालत में गर्दन और रीढ़ की हड्डी की पोजीशन जिस्म के आसाब के लिए मुफीद होती है और पठों को सुकून मिलता है। इससे कमर, गर्दन और पीठ के दर्द में कमी आती है और रीढ़ की हड्डी की लचक बरकरार रहती है। सजदा करने से दिल की धड़कन मामूल पर आती है और ब्लड प्रेशर काबू में रहता है, क्योंकि ये अमल जिस्मानी और नफ्सियाती दबाव को कम करता है और जिस्म के अंदर सुकून पैदा करता है। सजदा करने से जिस्म में हार्मनी, तवाज़ुन कायम रहता है और खुशी पैदा करने वाले एंडोर्फिन्स खारिज होते हैं जो
इंसान को खुशगवार और मुतमईन महसूस कराते हैं। सर का नीचे होना आंखों और कान के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि दिमाग में खून की रवानी बेहतर होने से आंखों की बीनाई मजबूत रहती है और कानों के खलिए भी बेहतर काम करते हैं। मजीद ये कि सजदे से जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर दबाव मुनासिब तरीके से पड़ता है, जिससे जिस्मानी फ़ालियत और कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होता है। इस्लामी तालीमात में सजदा रूहानी और जिस्मानी दोनों फ़वाइद के लिए लाजिम करार दिया गया है, और जदीद साइंस ने भी साबित किया है कि सजदा जिस्मानी सेहत, ज़हनी सुकून और आसाब के तवाज़ुन के लिए मुअस्सिर है। ये अमल जिस्म को फ़ाल रखता है, ज़हन को पुरसुकून करता है, तवानाई बढ़ाता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इर्तिकाज़ पैदा करता है। इसी वजह से नमाज और सजदे को इस्लाम में इंतहाई अहमियत हासिल है। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अल बरूज इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही लगी बेल के बटन को भी दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट में अल्लाह ताला के 99 बाबरकत नामों में से कोई एक नाम जरूर लिखें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।